औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोग दोस्तों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें और यूट्यूब में आप मुदस्सिर नदीम को अगर टाइप करेंगे तो वो आपको मेरे चैनल के पेज पे ले जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं सिविल के मुतालिक काफ़ी वीडियोस मैं पोस्ट करता रहता हूँ अकॉर्डिंग टू सिविल 3D। ठीक है, डिज़ाइन मॉडिफिकेशन शॉप ड्राइंग। तो वहाँ से आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और इसको सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को आप क्लिक कर लें। उससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको बाय मैसेज आ जाएगा। आज की ये वीडियो है, ये स्पेशली जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ वो एक डेटा शॉर्टकट के बारे में है। डेटा शॉर्टकट को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दे दूँ कि इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी है और इसके क्या फ़ायदे हैं। देखें, मेरे पास सिंपली दो ड्राइंग्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये ड्राइंग है ग्रेडिंग न्यू डिज़ाइन, एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसमें पूरे प्रोजेक्ट पे काम हुआ है, उसके प्रोफाइल हैं, उसके सेक्शंस हैं, उसकी ग्रेडिंग की है, उसकी प्लॉट की क्वांटिटी निकाली है। ठीक है, ये सारा काम एक ही फाइल के अंदर हुआ है। ठीक है, सारा काम जो है एक ही फाइल के अंदर हुआ है और उसका साइज़ आप चेक करें वो ऑलमोस्ट 100 MB के पास हो चुका है, जबकि एक ब्लैंक फाइल है। ठीक है, जिसका साइज़ 1 MB भी नहीं है। अब ऐसा अक्सर हो जाता है जब आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, ये आपको तब इस चीज़ का एहसास होता है जब आप कि ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट की फ़ाइल है, इस पर सारे कॉरिडोर वगैरह चले हुए हैं, इस पर कोई एक सरफेस नहीं, कोई 10-12 किस्म की सरफेस बनी हुई हैं। ठीक है, और उसकी कैलकुलेशन परफॉर्म की गई है। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये फ़ाइल मुझे कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से मिली है, ठीक है, सबमिट हुई है, इसको हमने रिव्यू किया है और जब इस पर हमने काम चेक करना है तो काम चेक करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब इस पर हमने कैलकुलेशन परफॉर्म की है तो कैलकुलेशन परफॉर्म करते हुए हमारा साइज़ 100 MB के पास पहुंच गया और इसके बाद जो इसकी कैलकुलेशन की क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की है वो हमें होल क्वांटिटी इसने बताई है कि इतनी कट है, इतनी फिल है, जबकि साइड पे काम एक दफ़ा नहीं होता। ये प्रोजेक्ट जो है ये 500 दिन का प्रोजेक्ट था, इसमें हो सकता है लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 यानी लेयर वाइज काम होगा। अब उस कैलकुलेशन को भी मगर मैं इसमें परफॉर्म करता हूँ तो मेरे पास फ़ाइल का साइज़ बहुत बढ़ जाएगा। और आप यकीन करें कि इस वक्त मैं जिस स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ उसकी 16 GB रैम है, 1000 मेमोरी है, 1000 GB मेमोरी है उसकी। ठीक है, और SSD हार्ड डिस्क है और उसके बाद 4 GB का नेविटा कार्ड है। ये सब बताने का मकसद ये था आपको कि इतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन के बावजूद काम करने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, जबकि एक सिंपल फाइल कैड की जो है वो उसका साइज़ 1 MB भी नहीं है। तो असल में अब मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं अपनी कैलकुलेशन भी कर सकूं और सारा कुछ कर सकूं। अब ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये डिफरेंट टाइप के सरफेस हैं। अब ये टेंडर के प्रोफाइल थे। ठीक है, इनको देख के हमने डिज़ाइन किए हैं, डिज़ाइन प्रोफाइल। ठीक है, उसके बाद ये हमारी असम्बलीज थी जो रोड पे इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद ये हर रोड के एक कॉरिडोर चले हुए हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, एक कॉरिडोर चले हुए हैं। ठीक है, और इसके इंटरसेक्शन है और ये इसकी ग्रेडिंग वगैरह भी सारी इसी में परफॉर्म हुई है। अब सबसे पहले जो चीज़ थी आपको बताने की वो यही थी कि आप भी एक ड्राइंग के अंदर सारे प्रोजेक्ट को सॉल्व ना करें। उसके लिए आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इन फ्यूचर जब आपकी फ़ाइल का साइज़ बढ़ जाएगा। अब देखें, मैंने इसको सिर्फ सिंपली सेलेक्ट किया है कॉरिडोर को और वो सिलेक्शन होने में इतना टाइम ले रहा है, यानी जो उसकी रैम है उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम उसको लग रहा है। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल लैपटॉप हो जिसकी 4 GB रैम हो तो वो तो ये काम महीनों में करेगा। मेरी बात समझें? तो उस चीज़ से बचने के लिए हम AutoCAD Civil 3D में एक ऑप्शन है डेटा शॉर्टकट। अब वो किस तरीके से परफॉर्म करनी है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। सबसे पहली बात ये कि ये मेरे पास प्रोजेक्ट की फ़ाइल है। ठीक है, अब इस पर किस तरह की कैलकुलेशन में परफॉर्म करनी है वो भी इंशाल्लाह आप आगे चल के आपको पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो ऑप्शन है डेटा शॉर्टकट, वो ये नीचे मौजूद है। इसका क्या फ़ायदा है? इसका फ़ायदा बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे एक्स रेफरेंस और डेटा शॉर्टकट।
एक्स रेफरेंस में क्या होता है कि हमको किसी चीज़ का रेफरेंस प्रीव्यू किया जाता है, एक मास्टर प्लान होता है, पीछे उसके हर प्लान की एक एक कॉपी हमने वो तैयार की होती है और उन सब का रेफरेंस हम एक प्लान में शो कर देते हैं, जिससे हमारे फाइल का साइज़ रिड्यूस हो जाता है और हमारा रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारा काम हो जाता है। मगर डाटा शॉर्टकट क्या चीज़ है कि इससे प्रीव्यू भी आपको मिलेगा और उस डाटे तक आपको एक्सेस भी मिलेगी, उस डाटे पे आप कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो वो कैसे? इसके लिए सबसे पहले आपको वो प्रोजेक्ट जिस पे आप काम आपका मुकम्मल हो चुका है या आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। अब मेरा चूँकि इस पे सारा प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, रेडी नहीं इन प्रोग्रेस है, तो इन प्रोग्रेस मुझे कुछ कैलकुलेशंस चेक करनी पड़ती हैं। जैसे ये प्लॉट्स हैं, इनकी रिक्वेस्ट आ गई, ठीक है, इस पे जो कंट्रैक्टर है वो काम कर रहा है, वो लेयर वाइज काम कर रहा है, उसकी मैंने कैलकुलेशन कैसे चेक करनी है। अगर इन पॉइंट्स को मैं इन्हीं पॉइंट्स इसी फाइल के अंदर मैं इसको इन पॉइंटों को इंपोर्ट करता जाऊंगा, तो ये देखिए ऑल पॉइंट पहले ही मेरे पास 1 से लेके ऑलमोस्ट कोई 35,000 पॉइंट हैं और सॉरी 57,110 पॉइंट हो चुके हैं, ठीक है। और अगर मज़ीद मैं इसमें पॉइंट्स को इंपोर्ट करता जाऊँ और कैलकुलेशन करता जाऊँ तो ये फ़ाइल का साइज़ बढ़ता जाएगा। तो आएँ आज अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जाना है डाटा शॉर्टकट में, ठीक है, ये आपके पास डाटा शॉर्टकट है, इस पर राइट क्लिक करें और सेट वर्किंग फ़ोल्डर, ठीक है। वर्किंग फ़ोल्डर से मुराद कि आपने वो प्रोजेक्ट डिफ़ाइन करना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा होगा। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिविल 3D के प्रोजेक्ट्स में जाता है, ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशन को चेंज करता हूँ, चेंज करके मैं इसको यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ ई में, ठीक है। यहाँ मैं राइट क्लिक करता हूँ और न्यू, और यह मैं करता हूँ फ़ोल्डर, ठीक है, 01 यहाँ कर देता हूँ मैं DATA डाटा SHORT, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको सिलेक्ट फ़ोल्डर, ठीक है। अब मेरा जो जिस फोल्डर के अंदर मेरा सारा प्रोजेक्ट पड़ा होगा, ठीक है, वो सिलेक्ट हो चुका है। और आप देखिए कि यहाँ पे भी कोई चीज़ यहाँ पे उसने शो नहीं की। मैं दोबारा राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे करूँगा न्यू डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। अब उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका सारे का सारा डाटा का शॉर्टकट वो क्रिएट कर देगा। तो मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ फाइनल या CHECK चेक वर्क, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है। मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ओके किया तो उसने एक यहाँ पे लिंक क्रिएट कर दिया डाटा शॉर्टकट डी के अंदर और उसके अंदर चेक फ़ोल्डर। अब मैं दोबारा इस पर राइट क्लिक करूँगा तो सेट डाटा शॉर्टकट प्रोजेक्ट फ़ोल्डर। अब यहाँ पे मुझे वो बता रहा है कि आपका ये प्रोजेक्ट है, ये आप यहाँ से ग्रीन चिक बता रहा है, ठीक है, कि ये इसका शॉर्टकट उसने क्रिएट कर दिया। अब होगा क्या कि मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जितना भी काम हुआ है उस डाटे का मैं शॉर्टकट क्रिएट करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करके इसको क्रिएट डाटा शॉर्टकट करूँगा, ठीक है। अब ये देखें मेरे पास उसने बताया कि जितने भी सरफेस हैं, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, हाई, ये देखें ये 3 चीज़ें बता रहा है कि इसमें सरफेस है, इसमें अलाइनमेंट है, इसमें कॉरिडोर्स हैं। सरफेस को मैं एक्सपेंड करता हूँ तो इसमें सारे वो सरफेस मौजूद हैं जहाँ पे इस पर काम हुआ है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इन तीनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। जब अलाइनमेंट को करूँगा तो उसमें हर चीज़ सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ, आपका सॉफ्टवेयर है कुछ टाइम लेगा इस डाटे का शॉर्टकट क्रिएट करने में। इसके पीछे प्रेजेंटेशन में जितना भी इसका जो डाटाबेस है वो इसकी शॉर्टकट में क्रिएट हो जाएगी। इसका फ़ायदा क्या होगा ये मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखें ये हमारे पास इसने डाटा शॉर्टकट क्रिएट कर दिया। मेरा जो सिविल 3D है वो नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। अब मैं इसको इस जो सिंपल फाइल थी इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, जो टेस्ट की फ़ाइल मैंने खोली हुई थी, ठीक है। इस फाइल की भी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसको खुला रहने देता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ अपने डी के अंदर, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इंशाल्लाह अभी आप इसको इस चीज़ का आपको पता नहीं होगा, लेकिन जैसे आप इस पर आगे काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये डाटा शॉर्टकट था मेन फ़ोल्डर, इसके अंदर उसने, ठीक है, ये चेक वर्क, और इसके अंदर देखें शॉर्टकट के नाम पे एक फ़ोल्डर हो गया। इस फोल्डर को आपने बिल्कुल डिलीट नहीं करना, ना ही इसी के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है। क्लोज़ कर देता हूँ। शॉर्टकट के अंदर जाएंगे हम, ठीक है। अलाइनमेंट, कॉरिडोर, पाइप नेटवर्क, प्रेशर पाइप, यानी उसने सिविल 3D ने हर किस्म के इसके शॉर्टकट डेटाबेस के क्रिएट कर दिए। इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है।
वर्क कि मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है, नो, ठीक है। जैसे ही मैं क्लोज़ करता हूँ एक नई फाइल को मैं खोलता हूँ, ये जो नई फाइल है एक ब्लैंक फाइल है, ठीक है, इसके अंदर नॉर्मल कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेटिंग में जाता हूँ तो ये देखें, ये इसके साथ उसने बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका शॉर्टकट था उसने क्रिएट किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके सरफेस में जाता हूँ, मुझे जो जो चीज़ चाहिए मैं उसका डाटा शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। अब सबसे पहले मुझे चाहिए NGL, ये वो NGL हैं जो हमारे पूरे प्रोजेक्ट के हमने सर्वे किया था उस पर जो उन्होंने सरफेस बना है, ये वो चीज़ है। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्रिएट रेफरेंस, ठीक है, इस डाटा शॉर्टकट का रेफरेंस क्रिएट करता हूँ NGL के नाम से, ओके, ठीक है। और देखें कि उसका पूरे का पूरा उसने क्रिएट कर दिया है। अक्सर अमूमन बाज़ फाइल्स ऐसी होती हैं जो हमें मिलती हैं, ठीक है, उन फाइल्स को हम देखते हैं तो Z इंटर, A इंटर, ठीक है। अब ये फ़ाइल देखें, इस नॉर्मल जो सरफेस होती है उसमें पॉइंट्स शामिल होते हैं, कंटूरिंग की लाइंस शामिल होती हैं, ठीक है, जो उनका सोर्स होता है। मगर ये जो सरफेस है ये आपको यहाँ पे नज़र तो आ रहा है, मगर आप यहाँ पे सरफेस पे जाएंगे तो इस सरफेस के साथ आपको ये छोटा सा एक एरो, इसे शॉर्टकट का एरो होता है, वो नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आपको नहीं मिलेगी। मगर यहाँ पे अगर आप कर्सर करते हैं या एनोटेट पे जाते हैं और यहाँ से आप ऐड लेवल्स में जाते हैं, सरफेस और स्पॉट एलिवेशन, कोई भी किसी जगह पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये उस जगह की एलिवेशन देगा, ठीक है। ये हमने सिंपली सिर्फ और सिर्फ क्या किया है कि सिर्फ एक सरफेस का हमने डाटा शॉर्टकट जो उसकी लोकेशन को करके हमने उसका प्रीव्यू किया है। मगर आगे इस पे हमने क्या करना है ये इंशाल्लाह आगे वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये था सिंपली कि डाटा शॉर्टकट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, मगर ये इसकी मुकम्मल सीरीज़ आपको देखिएगा इंशाल्लाह। पूरी कैलकुलेशन हम इसी के ज़रिए परफॉर्म करेंगे। अब अगर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ठीक है, तो इसका साइज़ भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ होगा, ठीक है। और अगर ये सरफेस, अगर टेस्ट सेव, यस, रिप्लेस, ठीक है। अब ये फ़ाइल मैंने सेव कर दी है, इसके अंदर ये तकरीबन 15 लाख मुरबा मीटर है एरिया है जिसका हमने सर्वे किया है और उस पर सरफेस है, ठीक है। अब चूँकि मैंने ये सरफेस डाटा शॉर्टकट से ली है तो मेरी फ़ाइल का साइज़ आप चेक कर लीजिएगा कितना है। अगर ये फ़ाइल देखें, ये फ़ाइल है 2.54 MB की, और अगर सिंपल आप 60,000 पॉइंट लेके ये सरफेस क्रिएट करें और फिर इसका साइज़ चेक कीजिएगा, ये साइज़ बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये था सिंपल एक छोटी सी वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इस पर किस तरीके से हमने काम करना है मैं आपको बताऊंगा। अपनी दुआओं में याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़।